तो गाइज क्या सच में आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में मैथ का क्वेश्चन बहुत टफ आता है, इतना टफ आता है कि हम लोग नहीं बना पाएंगे, या ये हमारा परसेप्शन होता है? क्योंकि हम लोग देखे रहते हैं कि भाई मॉक्स में बहुत कम्प्लेक्स लेंथी क्वेश्चन है या बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत जगह से जो है आपको जो है डिमोटिवेट हो जाते हो आप। तो मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि आईपीएस पीओ मेंस में एसबीआई पीओ मेंस में एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है कि क्या वो सच में डिफिकल्ट होता है या हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो देखो आज मैं आपको जो आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये 2022 के आईपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन को ओवरव्यू लोगे तो थोड़ा देख के डर जाओगे, भाई वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लगेगा खतरनाक जैसा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, फिर आपको लगेगा कि ये इतना भी खतरनाक नहीं है जितना देखने में लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। The given table chart shows the number of poetry book printed by a publisher in 3 different year, namely 2011, 12, 13। तो देखो 2011, 12, 13 3 साल में जो है पोएट्री बुक कितना प्रिंट होता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि 2011 में 702 पोएट्री बुक प्रिंट हुआ, ठीक है। टिल 2012 1640 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2011 में तो मुझे एब्सोल्यूट पता है कि 702 पोएट्री बुक प्रिंट हुई, लेकिन 2012 में कितना होगा भाई, इसमें जो है ये 938 होगा, क्योंकि ये लिखा है टिल 2012, मतलब 2011 वाला भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो बेसिकली ये क्यूमुलेटिव डाटा है, ठीक है। एब्सोल्यूट डाटा हमको निकालना है। टिल 2013 1910 है, तो मतलब 2011 और 12 दोनों का ऐड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये 1910 में से 1640 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 270 हो जाएगा ना। मतलब 2013 में 270 पोएट्री बुक प्रिंट की गई, ठीक है। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो दिया गया था वो क्या था भाई, क्यूमुलेटिव था, मतलब प्रीवियस ईयर का भी सम दिया गया था, ठीक है। तो गाइस अब ये पता चल गया। अब अगला क्या दिया गया है, टेबल चार्ट दिया गया है, परसेंटेज ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड, मतलब जो है परसेंटेज ऑफ पोएट्री बुक कितना प्रिंट किया गया टोटल नंबर ऑफ बुक में से, वो मुझे दिया गया है। लेकिन यहीं पे आपको लगेगा मुश्किल थोड़ा, बहुत बच्चे जो है उनको चक्कर आने लगेगा देख के कि ये एम एन के ये क्या दे दिया गया है। मतलब जो है आपको वेरिएबल दिया गया है परसेंटेज, लेकिन भाई मैं बोलता हूँ थोड़ा रुक जाओ, अभी देखो आपको नोट दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड क्या है, नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड प्लस नंबर ऑफ स्टोरी बुक। तो दो तरह के बुक ही प्रिंट होते हैं, पोएट्री और स्टोरी बुक, ठीक है। अब देखो हमको जो है एम एन और के वैल्यू निकालने के लिए तीन इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो देखो इतना इजी वे में हम लोग वेरिएबल निकाल लेंगे। मेरा जो एक इक्वेशन क्या है, सबसे जो चौथा वाला है, एन प्लस एम कितना है, 115 है, ठीक है। अब जो देखो ये जो है हम इस दोनों 2 और 3 को हम लोग क्या करते हैं, एन और एम के टर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना, एन प्लस के का वैल्यू क्या है, एन माइनस एम है, ये कितना दिया गया है 95 है, ठीक है। तो मतलब एक इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2n माइनस एम जो है 95 के बराबर हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, बस अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3n मेरा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। जब n का वैल्यू 70 है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब n और m पता चल गया है, तो मेरा k कितना है, n माइनस एम है, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देख रहे हो वेरिएबल कितना आसानी से निकल गया। क्या आप लोग को जो चक्कर आ गया था वेरिएबल देख के, बहुत बच्चे कहते हैं वेरिएबल वाले डीआई मुझसे सॉल्व नहीं होते, तो वेरिएबल निकालने का तरीका भी आपको नोट में दिया गया था। क्या था, बस दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एन एम का वैल्यू निकालना था, फिर तीसरा एक के वाला इक्वेशन था, उससे हम लोग के का वैल्यू निकाल लिए, जो एन एम का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग है इसमें देखेंगे क्या करेंगे, इधर बना लेंगे ईयर आपका 2011, 2012 और 2013, ठीक है। अब हम लोग क्या इसमें लिखेंगे कि इसमें जो है आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पोएट्री बुक कितना प्रिंट होता है ये दिया गया, ठीक है। पोएट्री बुक का हम लोग डाटा लिख लेते हैं, कितना है, 2011 में 702 है, 2012 में 938 है, और इसमें कितना है, 2013 में 270 है, लिख लिया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, 2011 में जो परसेंटेज ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड है वो m परसेंट है, मतलब कितना परसेंट है भाई, 45% है। ये n परसेंट है 2012 में, मतलब कितना है, 70% है, ठीक है। और 2013 में कितना है आपका, ये 25% है, तो लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमको क्या क्या चाहिए भाई, टोटल बुक हमको पता चल जाएगा ना। देखो ये जो 45% 2011 में है बुक, पोएट्री बुक प्रिंट किया गया है, वो कितना है, 702 के बराबर है ना। तो मेरा जो है यहाँ से मतलब हम लोग कर लेंगे ना, देखो 45% जो है आपका किसके बराबर है, 702 के बराबर है, 702 के बराबर है। तो यहाँ से जो 100% है वो कितना हो जाएगा भाई, 702
बटा 45 गुना 100, यही 100% क्या हो जाएगा, टोटल बुक हो जाएगा, जिसमें आपका क्या होगा, पोएट्री बुक भी होगा और स्टोरी बुक भी होगा, क्योंकि भाई दो ही तरह का बुक है ना। तो अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 55 45, 20 से चला गया, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, ये कितना हो गया, 2 अठे 16 के 6, 1560। मतलब टोटल बुक मेरा कितना है, 1560 है, ठीक है। अब उसमें क्या है, स्टोरी बुक कितना हो जाएगा, स्टोरी बुक जो है टोटल बुक में से माइनस कर देंगे पोएट्री बुक को, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको, 858 जो है पोएट स्टोरी बुक हो गया। इसी तरह 2012 का करेंगे, देखो 2012 में जो 70% पोएट्री बुक प्रिंटेड है वो 938 के बराबर है, ठीक है। यानी जो मेरा 70% है पोएट्री बुक वो 938 के बराबर है। तो टोटल जो है मेरा 100%, यानी टोटल बुक कितना हो जाएगा, 938/70 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये 7 हो गया, 7 का 7, 2 सत्या 21, 134, यानी 1340 में क्या है, टोटल बुक पब्लिश इन 2012। अब उसमें पोएट्री बुक 938 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, स्टोरी बुक हो जाएगा, ठीक है। अब 2013 में देखोगे तो 270 है आपको पोएट्री बुक, और वो 25% है टोटल बुक का, ठीक है। यानी जो है आपका 25% जो है वो कितना दिया गया है आपको, ये है 270 के बराबर, ठीक है, 270 के बराबर। तो मेरा 100% यानी पोएट्री बुक प्लस स्टोरी बुक टोटल बुक कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर दो, ये 1080 हो गया, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल वे में निकल रहा है, मतलब टोटल बुक कितना है 2013 में पब्लिश, 1080, तो 270 से माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, स्टोरी बुक निकल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो, अब हमको पता चल गया कि 3 इयर्स में कितना पोएट्री बुक पब्लिश हुआ, कितना स्टोरी बुक पब्लिश हुआ और कितना टोटल बुक पब्लिश हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज देखो, अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको डर लग गया होगा, ये क्या है भाई, एम एन के 3 वेरिएबल है, ये क्या दिया गया है, लेकिन उसको निकालने का आपको नोट में भी तो दिया गया है। तो एम एन और के का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब परसेंटेज का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम लोग सॉल्व कर लिया, डाटा जो था कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। जो वेरिएबल था के एम एन उसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और 2011 12 13 में पोएट्री बुक कितना प्रिंट हुआ, स्टोरी बुक कितना प्रिंट हुआ, टोटल बुक कितना प्रिंट हुआ, इसका भी डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 और 13। तो 2011 में कितना स्टोरी बुक प्रिंट हुआ, 858, और 2013 में कितना हुआ, 810। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48। लेकिन देखो ऑप्शन को वेरिएबल के टर्म में दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, के का वैल्यू क्या है आपको 25 है, तो 2 इंटू 25, 50 - 2, ये कितना हो जाएगा, 48 होगा। मतलब चलो ये ऑप्शन तो सही है। m+3, तो m का वैल्यू यहाँ से देख लो, 45 है ना, 45 + 3 48, ये भी सही है, ठीक है। अब जो तीसरा है n/2, तो n/2 कितना हो गया, 35 + 8, तो ये तो 43 आ गया, तो ये तो सही नहीं है। हमको क्या आना चाहिए, डिफरेंस 48 आना चाहिए। मतलब 1 सही है, 2 सही है, ठीक है, 3 रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ओनली 1 एंड 2 फॉलोज, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज क्या फर्क पड़ता है अगर वेरिएबल के टर्म में आंसर मतलब ऑप्शन दे दिया। आपको क्या करना है, वेरिएबल का वैल्यू तो पता है, उसके टर्म में रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो घुमा फिरा के ट्विस्ट करके दिया जाता है, बहुत बच्चे इसी में डर जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है अब तो ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो गाइज इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ओवरव्यू लोगे तो आपको ये बहुत खतरनाक लगेगा। भाई देखो क्या दिया है, 10m + k + 5, ये क्या है। बहुत बच्चे डर के मारे इसको छोड़ देंगे, लेकिन भाई रुक जाओ थोड़ा, देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है, द नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड इन 2014। अब 2014 एक नया ईयर का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसमें जो है पोएट्री बुक कितना प्रिंट होता है, वो बराबर है 10m + k + 5। तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पता ही है ना के एम एन का वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। m का वैल्यू 45 है, k का वैल्यू कितना है 25 + 5 यानी 30 हो जाएगा, यानी 480 हो जाएगा। मतलब 2014 में जो है पोएट्री बुक कितना पब्लिश हुआ, 480 लिख लेते हैं यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014 में जो स्टोरी बुक प्रिंट है 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड इन 2014। अब जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड, जो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2014 में जो मेरा है, इस दो तरह का बुक पब्लिश होता है, ठीक है, स्टोरी वाला और पोएट्री वाला, यही होता है ना। अब कह रहा है स्टोरी बुक जो प्रिंटेड है वो कितना है भाई, नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड का ये जो है 60% है, तो यानी बचा हुआ 40% पोएट्री वाला होगा। मतलब क्या रेशियो हो गया, 3:2। अब हमको 2014 में ये तो पता है ना पोएट्री बुक कितना पब्लिश हो रहा है, 480, तो 240 का ये है ना,
तो ये जो 240 का ये भी हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। मतलब जो है हमारा 2014 में टोटल स्टोरी बुक कितना प्रिंटेड है 720 है, तो यानी टोटल बुक कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014। ठीक है, तो 2014 में भाई स्टोरी बुक कितना प्रिंटेड है 720 है। ठीक है, और 2011 में जो स्टोरी बुक कितना प्रिंटेड है 858 है। तो कह रहा है ये कितना ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस, तो 858 में से 720 कर लो माइनस, तो कितना हो जाएगा ये आपको, ये हो जाएगा 138 हो जाएगा। लेकिन फिर से देखो ऑप्शन जो है वेरिएबल के टर्म में दिया गया, तो चेक कर लेंगे। देखो एन का वैल्यू कितना है 70 है ना, तो 70 प्लस 68 कितना हो गया 138। अब देखो ये तो मेरा 138 ही है, तो मेरा तो पहला ऑप्शन में ही मिल गया है कि ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो मतलब ट्विस्ट करके दिया जाता है भाई, आपको जो डायरेक्ट आंसर 138 आ रहा था, लेकिन ये क्या किया वेरिएबल के टर्म में दे दिया। तो कोई बात नहीं, वेरिएबल का वैल्यू रख के चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन जो है इजीली टिक हो जाएगा, वेरिएबल के टर्म में भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गाइस देख रहे हो ये है रियलिटी की आईपीएस पीओ मेंस और एसपीआई पीओ मेंस का जो मैथ के क्वेश्चन है, देखने में खतरनाक लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कितना इजीली बन जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड इन 2015 इज 12 लेस देन द 7 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 एंड 13। देख रहे हो कितना ट्विस्ट करके दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। 2011 में कितना स्टोरी बुक प्रिंट हुआ है मेरा 858 है, और 2013 में कितना हुआ है 810 हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 48 है। अब कह रहा है इसका 7 टाइम्स जो है ये है, 7 टाइम्स में जो है 12 लेस जो है ये क्या है 2015, एक नया साल का इंफॉर्मेशन दिया गया है। 2015 में इतना जो है पोएट्री बुक प्रिंटेड हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56 के 6 हाथ में 5 7 चौके 28 5 33, 336 में से 12 गया तो कितना हो गया 324 हो गया। मतलब 2015 में जो है पोएट्री बुक कितना प्रिंट हुआ 324। तो घुमा फिरा के भी दिया तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके निकाल लिए कितना बुक पोएट्री बुक प्रिंट हुआ 2015 में। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड इन 2015 324 है ना, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड इन 2013। तो 2013 में कितना पोएट्री बुक प्रिंट हुआ है भाई 270 हुआ है, तो कह रहा है 324 जो है 270 से कितना परसेंट ज्यादा है, इसके इसमें तो ज्यादा ही है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो ये आपको कितना हो जाएगा 54/270 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितने से 5 चौके 20 के सुना, दो यानी 5 से चला गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, यानी 20% ज्यादा है। लेकिन देखो फिर से ऑप्शन आपका वेरिएबल के टर्म में दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमको क्या है भाई वेरिएबल का वैल्यू तो पता है ना, क्या था मेरा एम एन का वैल्यू, एम का जो के का वैल्यू कितना था, के का वैल्यू 25 था, एम का वैल्यू कितना निकाले हैं भाई 45 निकाले थे। ठीक है, और एन का वैल्यू कितना था 70 था, तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अब मेरा पहला ऑप्शन क्या है 6m-8k, तो यानी कितना हो जाएगा 6 बचे 30, 270 में से गया 8k 200, तो ये तो 70 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, k-5, तो k का वैल्यू 25 है, तो 25 - 5 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20% ही तो है, यानी क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा का बी हो जाएगा। देख रहे हो मतलब ऑप्शन को चेक कर लो, आपका वेरिएबल का वैल्यू तो पहले ही निकल चुका है। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पोएट्री बुक प्रिंटेड इन ऑल द 3 इयर्स। ठीक है, तीनों साल में जो टोटल पोएट्री बुक है, तो कितना है 8 2 10 के सुनना हाथ में एक, 4 7 11 के हाथ में एक, 8 9 17 2 19, यानी कितना है 1910 है। और क्या है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन ऑल द 3 इयर्स टुगेदर। तो तीनों साल में स्टोरी बुक कितना प्रिंटेड 8 2 सुनना हाथ में एक, 6 6 एक 7 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया 8 4 12 8 20, 2070 है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको 160 हो जाएगा ना, 160 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 7 उधर हो गया, तो 160 है। लेकिन ऑप्शन फिर से आपका इस टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो देखो हमको तो पता है ना भाई कितना है भाई, एन का वैल्यू 70 था, एम का वैल्यू कितना था 45 था, और के का वैल्यू 25 था। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो ऑप्शन में फिट कर लेते हैं। 3m प्लस 3 बचे ये तो नहीं होगा। ठीक है, n प्लस 3m, n जो है 210 ये भी नहीं होगा। अब देखो 8m - 6n क्या ये हो सकता है, तो 8 गुना 8 पचे सुन्ना 330 में से 400 भी नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी भी नहीं होगा। अब डी का चेक करते हैं, के स्क्वायर कितना है 625 है, -6n कितना है 420 है,
-45 है, तो ये कितना हो गया आपको? ये हो गया 625 माइनस 465 हो गया, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 160 आ जा रहा है, ठीक है? 160 आ रहा है, देखो ये 160 आ गया ना, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा? डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो घुमा फिरा के ऑप्शन देता है वेरिएबल के टर्म में, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन में रख देंगे, और जो मेरा 160 किस में आ गया? डी में आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टिक मार देंगे, ठीक है? तो गाइज इस टीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इसको भी थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर लो। वेरिएबल का वैल्यू के एम एन का ऑलरेडी पता है, तो ऑप्शन जो फिर से वेरिएबल के टर्म में दिया गया है, कोई बात नहीं है, आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेना और वेरिएबल का वैल्यू रख के चेक कर लेना कौन सा सही है, ठीक है? तो ये थोड़ा मतलब देख रहे हो, इसी तरह के क्वेश्चन रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको आईपीएस पीओ का मेंस एग्जाम हो, ठीक है? मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल इस साल भी ऐसा ही रहने वाला है, मतलब जो देखने में खतरनाक लगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बन जाएगा। एसबीआई पीओ मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे, ठीक है? अब जो 90% से ज्यादा बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें वेरिएबल दिया गया था के एम एन, तो वो तो पहले ही उनको चक्कर आ जाएगा और वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मतलब जो बच्चे समझदार हैं वो उनको पता रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, और वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है? तो घबराने की कोई बात नहीं है। वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। इसीलिए जो भी बच्चे आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के मैथ से डरते हैं, मैं उनको सच में बताना चाहता हूँ कि रियल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? थोड़े कंसेप्चुअल रहेंगे और थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दिया रहेगा, ठीक है? कंसेप्चुअल रहेंगे और डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा उसमें क्या करेंगे? ट्विस्ट कर देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कितना भी घुमा फिरा लो, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ जो है मेंस लेवल का, वो बेसिकली क्या है? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए और कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है? तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना, अगर आप जो है कितना भी घुमा फिरा दे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो डू टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।